वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आई होप कि आपको जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं इसमें बहुत कुछ मोटिवेशनल भी डालने वाली हूँ, IVF से रिलेटेड भी डालने वाली हूँ। जो मेरे पिछले वीडियोस चैनल से आ रहे हैं माई IVF जर्नी से, वो प्लीज़ व्यू करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़। और जो न्यू आ रहे हैं, जो सिर्फ इसी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरा पुराना चैनल है, और इसे भी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी का मैंने खाने पीने का टाइम जो है वो स्टार्टिंग से कैसे एस्टिमेट किया। तो देखिए, एस्टिमेट करने का, देखिए जो 1 मंथ के बेबी होते हैं, जब वो होते हैं उसके बाद 1 मंथ तक जो 1.25 महीना होता है ना, उसमें आपने जैसे कर लिया ना, वैसे ही बेबी जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है आपको कंटिन्यू रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग से, जैसे ही मैं घर पर आ गई थी, और वहाँ पर हॉस्पिटल में तो देखिए जैसे मर्जी चलता रहता था, जब मैं घर पर आ गई थी उसके 1 वीक के बाद, 1 वीक तो एडजस्टमेंट करने में भी लग जाते हैं, खुद को एडजस्ट होने में भी लग जाते हैं, टांके लगे हुए होते हैं, उसको कटवाने में भी टाइम लग जाता है। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर उसके बाद क्या होता था कि मैंने धीरे धीरे ये शुरू किया टाइम एस्टिमेट करना। दिन में जैसे उन्हें दूध देते थे, तो दिन में जैसे वो बेरा फीड करते थे, उसके बाद जो रात को जो था, अगर बीच बीच में भी हम उनको दूसरा दूध दे देते थे, लेकिन रात को हमने जो है क्या डिसाइड किया था कि जब भी उन्हें मिल्क देंगे बॉटल वाला, तो वो जब भी देंगे तो उन्हें मैंने ये एस्टिमेट किया था कि उन्हें 10 से 10:30 के बीच में देना है। उससे पहले उन्हें भूख लगेगी तो लगेगी, लेकिन 10 से 10:30 के बीच में देना है, और सुबह 4 बजे देना है। अगर बीच में भूख लगती थी तो मैं अपना देती थी। तो ये बोतल का मैंने एक एस्टिमेट कर दिया था उनका, रात को 10 से 10:30 के बीच में। और अभी भी वो 9th मंथ उनको लगने वाला है, अभी भी वो रात को 10 से 10:30 के बीच में ही दूध पीते हैं। मतलब कि पहले मंथ से लेकर अब भी उनको ये हैबिट हो गई है। तो मैं इस चीज़ को लेकर पूरा वो करती थी कि जब भी इन्हें बोतल वाला दूध देना है तो ऐसे ही देना है। तो मैं 10 से 10:30 के बीच में देती थी। और सुबह बीच में अगर भूख लगती थी, कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बार बार भूख लगती है, तो उनको जो है मैं अपना फीड जो करवाती रहती थी बीच में, जब भी वो उठते थे तो सुबह उनको 4 बजे के करीब ही मैं दूध देती थी, जो बॉटल वाला होता था। तो ऐसे ही, क्योंकि उससे जो है बच्चे का पेट थोड़ा अच्छे से भर जाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग में नहीं इतना जो है मदर फीड करवा पाते, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी इस चीज़ को लेकर। तो फिर जो है मैं ऐसे ही करती थी। तो अभी भी उन्हें यही हैबिट है। अभी भी वो सुबह जो है, अब कुछ टाइम से उनका 7 बजे का टाइम हो गया है सुबह दूध पीने का, लेकिन पहले जो है उनका टाइम 4 बजे ही था। मतलब कि 6 मंथ तक उनका यही टाइम था। 7th 8th 9th मंथ से अब वो 6 से 7 बजे के बीच में उठते हैं दूध पीने के लिए। अगर नहीं भी उठते तो भी मैं उन्हें 6 से 7 बजे के बीच में दूध देती हूँ बॉटल वाला। तो रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में देती हूँ। अभी तो फॉर्मूला मिल्क चल रहा है, पहले हम काऊ मिल्क देते थे, लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना आपने ना तो काऊ मिल्क देना है ना ही फॉर्मूला मिल्क देना है। हम डॉक्टर से पूछकर ही हमने जो भी, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला मिल्क है, दोनों का बिल्कुल सेम नहीं है जो हम दे रहे हैं। तो वो डॉक्टर से पूछ कर ही दे रहे हैं, क्योंकि उसको जो है प्रॉब्लम अलग हो गई थी, लूज मोशन लग गए थे, और इसकी प्रॉब्लम अलग थी, तो इसको हम अलग से दूध दे रहे हैं डॉक्टर से पूछ के। तो जो है हम जो फॉर्मूला मिल्क में देती हूँ वो अभी टाइम के अकॉर्डिंग देती हूँ। और अब जो है टाइमिंग मैंने इनका इसीलिए डिसाइड कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया, क्योंकि दूध ही पहले 6 मंथ तक तो हमने सिर्फ दूध ही दिया, तो दूध पे भी मैंने टाइम एस्टिमेट कर लिया था कि 2-2 3-3 घंटे बाद ही मैं इनको, 2.5 घंटे बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनको दूध देती थी। 2 घंटे का तो गैप रखती ही थी बीच में। अगर भूख लग जाती है तो देखो पिलाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना गैप रखिए। बच्चों को ज़रूरी नहीं है, देखिए 3 मंथ तक तो बच्चों को बार बार भूख लगती है, तब हम 3 घंटे का गैप नहीं रख सकते। तो उसमें जो है आपको दिन में कितनी बार दूध पिलाना है ये आपको नोट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग टाइम एस्टिमेट करना पड़ेगा। अगर बच्चा सो गया है तो भी उसको दूध पिलाना ही पिलाना है। आपको पता चल गया है, आप मान लो कई बार बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटे तक सोया है,
तो ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि वो सोया रहे, हमें उसको ना उठाओ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं उनको 2 घंटे बाद अगर नहीं वो उठ रहे होते थे तब भी मैं उनको दूध ज़रूर देती थी। इस तरह से उनका टाइम एस्टिमेट होता गया। पहले मैंने 2-2 घंटे का गैप रखा, फिर उसके बाद 3-3 घंटे का गैप रखा, और अभी जो है बड़े हो गए, अब उनको ज़्यादा भूख लगती है तो 2.5-2.5 घंटे का गैप रखती हूँ, क्योंकि अब तो वो और कुछ भी खाने लग गए हैं। तो अब जो है मैं किस तरह से मतलब कि फिर उसके बाद जो है मैं दूध ऐसे ऐसे देती थी। मुझे पता होता था कि कब मैंने अपना दूध देना है, कब मैंने बॉटल वाला दूध देना है, तो उस तरह से मैं एस्टिमेट करती थी टाइमिंग को। जब बॉटल वाला दूध देते हैं तो 2.5 घंटे का जो है आप गैप रख सकते हैं। 3 महीने के बाद ही आपको करना है, 3 महीने से पहले नहीं, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चे का सोने का टाइम जो है थोड़ा बहुत एस्टिमेट हो जाता है। उसके बाद जो है टाइम तो एस्टिमेट करना है, वो तो मैंने फर्स्ट मंथ से ही किया, लेकिन वो पूरा दिन का आप टाइम एस्टिमेट नहीं कर सकते। सिर्फ रात का और सुबह का करती थी मैं 3 मंथ तक, और 3 मंथ के बाद मैंने दिन का एस्टिमेट करना शुरू किया था। 2-2 घंटे के गैप में देती थी दूध। अगर बीच में भूख लग जाती थी तो वो दे देती थी, लेकिन 2 घंटे में अगर वो सो गए हैं, अगर मुझे पता है कि मैंने 2 बजे दूध देना है तो मैंने 2 बजे ही दूध देना है, और दोनों को मैंने बराबर दूध देना है, एक ही साथ दूध देना है। आप बोलेंगे कि एक साथ दोनों उठेंगे, एक साथ दोनों सोएंगे, नहीं, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप एक को पहले पिलाएंगे फिर दूसरे को पहले पिलाएंगे, आप ये सोचेंगे कि दोनों एक साथ उठ जाते हैं, दोनों एक साथ सो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि एक साथ नहीं उठने चाहिए जो ट्विंस होते हैं, नहीं, उनको एक साथ ही उठाओ, एक साथ ही दूध पिलाओ, एक साथ ही सुलाओ। अब मेरा आप मानोगे कि मुझे पता है कि अब 9th मंथ पे आके उनका जो है वो सुबह, मैं आपको अभी की रूटीन बताती हूँ। सुबह वो उठते हैं 6 बजे मैं दोनों को दूध दे देती हूँ। उसके बाद जो है अपना फिर से 10 बजे उठते हैं। 10 बजे के बाद उठ के नहला के धुला के मैं उनको 11:45 बजे फिर से दूध देती हूँ। दूध देने के बाद फिर मैं सीधा रात को दूध देती हूँ। दिन में मैं उनको जो है सॉलिड देती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो बीच में 10 बजे 11:45 बजे दूध दे दिया, फिर से वो 12 से 12:30 के बीच में दोनों सो जाते हैं, 2 बजे उठते हैं। फिर मैं उन्हें दलिया देती हूँ, दलिया और दाल मिक्स करके। फिर उसके बाद दलिया और दाल सॉलिड चीज़ होती है, 2-3 घंटे उनको भूख नहीं लगती। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि 4 बजे उठते हैं, जैसे 4, 4:15 ऐसे उठ के मतलब कि नहीं, सॉरी, 2 से 4 बजे के बीच में वो खेलते रहते हैं। तो फिर उसे उन्हें मैं एप्पल प्यूरी देती हूँ 4:30 बजे तक, ठीक है, वो फिर से सो जाते हैं। फिर वो 6 बजे उठते हैं, 6 बजे मैं उन्हें सेरेलैक देती हूँ। सेरेलैक देने के बाद 6 से 8 का टाइम वो खेलते रहते हैं। खेलने के बाद जो है वो थोड़ा सा, जैसे उनको कभी खिचड़ी बना के दे दी, या सिर्फ दाल का पानी दे दिया, या चावल का पानी तो दिन में देना चाहिए, सिर्फ जो है या फिर उन्हें जो है बिस्किट्स दे दिए जो कि जैगरी पाउडर के बने हों, वो बिस्किट देती हूँ। बिना चीनी वाले बिस्किट्स देती हूँ, या पार्ले जी पहले दे रही थी तो नहीं देने चाहिए, वो उसमें मीठा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने टाइम एस्टिमेट किया हुआ। फिर रात को ये टाइम उनका शुरू से बंधा हुआ है, 10 से 10:30 के बीच में वो दूध देती हूँ मैं, फिर वो सुबह दूध मांगते हैं। तो ये मैंने उनका टाइम एस्टिमेट कर रखा है। तो आप जो है दोनों को एक साथ ही सुलाइए, एक साथ ही उठाना है, एक साथ ही दूध देना है। स्टार्टिंग में 3 मंथ तक आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन उसके बाद बच्चों को भी हैबिट हो जाएगी और आपको भी हैबिट हो जाएगी, और एक साथ सोएंगे, एक साथ जागेंगे, तो इससे आपको टाइम भी बहुत सारा बीच में मिल जाएगा अपने लिए। क्योंकि एक को उठाओगे, फिर एक को सुलाओगे, एक को मतलब कि वो उठेगा, वो सोएगा, वो सोएगा, वो उठेगा, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मैंने उनके टाइम को एस्टिमेट किया, वो बीच में जो है बेबी उठ गया था तो उसको देखने के लिए मैं चली गई थी। तो आप भी इस तरह से एस्टिमेट करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप ट्विंस को केयर कर पाएंगे उनकी। अगर आपको बीच में कुछ मेरी बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी जो है आप व्यू करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे जो है मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस डालने वाली हूँ जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।